हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट, क्लास 7th। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से होते हैं, बायोटिक आबायोटिक क्या होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम में ह्यूमन एनवायरनमेंट्स वगैरह में सब में देखा है। तो अब हम आते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर दिया था चैप्टर। अब रिमेनिंग था एक्सरसाइज, तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। और आपका हमारे चैनल संस्कृति गुरुकुलम में स्वागत है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो आपको पता है, आपने अपनी क्वेश्चंस में आपने बुक में लिखा था कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ये एक कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे यहाँ हम लोग रहते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं विथ ईच अदर इन ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। और इनका इंटरेक्शन रहता है एक दूसरे से, अटैचमेंट रहता है एक दूसरे से इस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। एक स्पेसिफिक, जैसे हम दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम इज़ द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स विथ वन अनदर। एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं लिविंग थिंग्स, और इनके फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, उनके द्वारा ये यहाँ लिव करते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी और मटेरियल को। ठीक है, तो इको सिस्टम क्या है? एक कंपोनेंट है, कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग है, जहाँ पर लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट्स के साथ, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स के साथ, जो कि आपने प्रीवियस उसमें नोटिस किया था। उसके बाद देखते हैं व्हाट डू यू, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। आप नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? तो नेचुरल एनवायरनमेंट बेटा आपको पता है, आपने चैप्टर में पढ़ा है नेचुरल एनवायरनमेंट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट बताइए आप। तो नेचुरल एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं? जो नेचर के द्वारा चारों तरफ, सराउंडिंग्स बोलते हैं, चारों तरफ को बनाया गया हो, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, चारों तरफ क्रिएट किया गया हो एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट को हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि माउंटेन, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर के द्वारा बनाए गए एनवायरनमेंट्स हैं। माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, वैली है, फॉरेस्ट है, लैंड है, एयर है, रिवर है, ओशियन है, वाटर है, एंड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। इन सब के द्वारा बनाया गया है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट इन सब को मिला के बनाया गया है, बनाया जाता है, और ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। ये मैन मेड, ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचुरल है, जिस इन एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के? आपको पता है? बिल्कुल पता है, आपने चैप्टर में पढ़ रखा है। तो नेचुरल कंपोनेंट्स लाइक लैंड, है ना। नेचुरल का मेजर कंपोनेंट एनवायरनमेंट के कौन कौन से नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आते हैं लैंड, लैंड को हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, वाटर, वाटर किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में, एयर एटमॉस्फेयर में आता है, लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग थिंग्स किस में आती है? ऑर्गेनिज्म। फिर से देख लेते हैं, लैंड किस में आता है? लिथोस्फीयर में, वाटर किस में आता है? हाइड्रोस्फीयर में, एयर एटमॉस्फेयर में रहती है, लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म में। सेकंड पॉइंट है इसी का, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स आते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में। फर्स्ट आ गया नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा हो गया मेजर ह्यूमन मेड कंपोनेंट। लाइक इसमें बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की गई है, बनाई गई है, ह्यूमन मेड है। और ह्यूमंस लाइक में आता है इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी,
रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ह्यूमंस में क्या क्या आ गया, इंडिविजुअल, फैमिलीज, इंडिविजुअल मतलब ह्यूमंस खुद, फैमिलीज, कम्युनिटी मतलब रिलीजन, पूरा धर्म, धार्मिक चीज़ें, पॉलिटिक्स और एजुकेशन, ये सब क्या है, ह्यूमन। तो ये सारे मेजर कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। अब फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले मेजर कंपोनेंट की ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में देखा था, इन सबको क्या कहते हैं, जैसे कि लाइक बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज़, है ना, फर्नीचर, है ना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, आपको पता है लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर हमारे अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप लेयर है जो कि हार्ड है, हार्ड टॉप लेयर बोलते हैं। और क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ, और जो इसका क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, रॉक्स और मिनरल से, और एक्सटेंडिंग बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन। और ये कहाँ तक एक्सटेंड है, कॉन्टिनेंट के, ओवर द कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट में, और ओशियन बेसिन में, मतलब ओशियन के, महासागरों के, किस में है, महासागर, ओशियन में, कहाँ पर, ओशियन को क्या बोलते हैं, महासागर, है ना, उनके बेसिन, बेसिन मतलब उनके समुद्री तल तक क्या है, ये लिथोस्फीयर है। समुद्रों के जो बिल्कुल समुद्र की गहराई के बिल्कुल नीचे क्या है, अर्थी है, जिसको हम लिथोस्फीयर, लैंड ही मिलेगा आपको, वो है ना, वो क्या है, लिथोस्फीयर में आता है। और पूरा ये कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, जहाँ पे क्या मिलता है, केवल रॉक और मिनरल से बना हुआ रहता है ये लिथोस्फीयर, जिसको अपन अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं और टॉप लेयर बोलते हैं अर्थ की, ठीक है। तो लिथोस्फीयर आपको समझ में आया। विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। अब बायोटिक एनवायरनमेंट और अबायोटिक एनवायरनमेंट आपने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोग ने देखा था बायोटिक एनवायरनमेंट और अबायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, आप सब ने पहले से ही इस चैप्टर में, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया था, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। तो आप लोग को पता होगा अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं, है ना, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बायोटिक एनवायरनमेंट किसको बोला जा रहा है, इसमें टू बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से बायोटिक एनवायरनमेंट के, प्लांट और एनिमल। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर्स में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। तो बेटा बायोस्फीयर क्या होता है आपको पता है, आप लोग को बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर क्या है, एक लिविंग वर्ल्ड है जो कि नैरो जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ का क्या है, नैरो जोन है, बहुत छोटा सा, नैरो मतलब छोटा सा जोन है, जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विच ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं बायोस्फीयर में, इंटरेक्ट मतलब आपस में इंटरेक्शन होता है उनका, वो लैंड, वाटर और एयर का, है ना, जो कि सपोर्ट करते हैं लाइफ, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं जीने के लिए। प्लांट एंड एनिमल भी इंक्लूड हैं इस बायोस्फीयर में, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल भी इस बायोस्फीयर में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर आपको समझ में आया, हम इसको और फिर से समझ लेते हैं। बायोस्फीयर जनरली क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन द नैरो स्ट्रिप एट द जंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर टुगेदर मेक बायोस्फीयर। मतलब ये तीनों जो मेन जंक्शन है अपने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन सब के साथ मिलकर बना रहता है बायोस्फीयर, जिसमें हमारे प्लांट और एनिमल भी पाए जाते हैं, है ना, फाउंड होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, मतलब लैंड, वाटर और एयर, ये सब कुछ बायोस्फीयर के, इन सब से मिल के बना हुआ होता है बायोस्फीयर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, टिक दी करेक्ट आंसर। बहुत इजी है ये, तो आपने ही आंसर कर लिए होंगे इन क्वेश्चंस के। विच इज़
नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन से नेचुरल से इकोसिस्टम नहीं है? नेचुरल, डेजर्ट नेचुरल है, एक्वेरियम नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड है एक्वेरियम, जिसमें फ़िश वगैरह रखी जाती हैं। और सी है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। तो इनमें से कौन सा इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? एक्वेरियम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक्वेरियम। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है, ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाया गया? फर्स्ट है लैंड। क्या लैंड ह्यूमन के द्वारा बनाया गया? नहीं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो यही कंपोनेंट ऐसा है जो ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है। रिलीजियस ह्यूमन द्वारा है और कम्युनिटी भी ह्यूमन के द्वारा। विच इज़ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब आया बात ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। माउंटेन नेचुरल एनवायरनमेंट है, सी नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब बचा अपना रोड, रोड है अपना ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। वेरी गुड। विच इज़ ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट। कौन सी चीज़ ख़राब है एनवायरनमेंट के लिए? ग्रोइंग प्लांट नहीं, ये अच्छी चीज़ है, प्लांट यूज़ आते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के। ग्रोइंग पॉपुलेशन ये एनवायरनमेंट में थ्रेट है। थ्रेट मतलब एक बहुत बड़ी क्या है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल चीज़ है। ग्रोइंग क्रॉप, ये ग्रोइंग क्रॉप एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट नहीं है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे नंबर 1 पॉपुलेशन चाइना, उसके बाद सेकंड या थर्ड नंबर पर इंडिया की है। तो ये बहुत हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा संसाधन ह्यूमन बींग्स यूज़ करेंगे, और ये एनवायरनमेंट उतने ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, वहाँ लैंड डेवलप किए जाएंगे, बहुत सारा नेचुरल एनवायरनमेंट ख़त्म किया जाएगा जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी। मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग देखते हैं अब हम। तो मैच दी फॉलोइंग में आप क्या देख रहे हैं? फर्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इन सब में किस में मैच हो रहा है? बायोस्फीयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड दी अर्थ, क्या ये है? नहीं। डोमेन ऑफ वाटर है? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी अर्थ? नहीं। आवर सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग क्या ये बायोस्फीयर है? नहीं। नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, वेरी गुड, यही बायोस्फीयर है। नैरो जोन है, अभी हमने कुछ देर पहले हमने व्हाट इज़ बायोस्फीयर में समझा था। नैरो जोन, नैरो जोन वेयर दी लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, और इसमें प्लांट्स और एनिमल भी हमारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है बायोस्फीयर का, तो हम मैच कर देंगे। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड दी अर्थ, ये एटमॉस्फेयर है। वेरी गुड, यही एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर ए डोमेन, ब्लैंकेट ऑफ ए हो गया है हमारा, बी बचा है डोमेन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा हाइड्रोस्फीयर किसे कहा जाता है, किसमें, इसमें क्या इंक्लूड होता है? वाटर, डोमेन ऑफ वाटर, मेनली डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट अभी हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है, क्या ये एनवायरनमेंट है? नहीं। आवर सराउंडिंग, यही एनवायरनमेंट है हमारा। रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ये नहीं है, बट आवर सराउंडिंग इट्स अ करेक्ट आंसर, इट्स अ एनवायरनमेंट। अब हम गिव रीज़न देखते हैं अपने। गिव रीज़न, मैन मॉडिफाइड हिज एनवायरनमेंट। मैन मॉडिफाई करता है एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपनी फुलफ़िल कर रहा है बेसिक नीड्स को, है ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम को उसको फुलफ़िल कर रहा है। जैसे कि ये हाउस बनाता है रहने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बना रहा है वर्क के लिए, और मॉडिफाई कर रहा है एनवायरनमेंट को, है ना। एंड ऑल्सो इट्स मिनरल वेल्थ, और मिनरल वेल्थ वगैरह को भी यूज़ कर रहा है मैन, तो उसको मॉडिफाई करता जा रहा है। ह्यूमंस हैव यूज द फॉसिल फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट की यूज़ करता जा रहा है, और उसको ख़त्म भी करता जा रहा है ह्यूमंस। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड एनिमल हैबिट्स, और डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहा है?
डिस्ट्रीब्यूट बांटता जा रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम को और एनिमल हैबिट्स को। जैसे कि हम एक चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पेड़ अपनी लैंड को यूज़ करने के लिए, तो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, तो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, तो फॉरेस्ट में जो जानवर एनिमल्स बर्ड्स वगैरह रहते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही ये हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इसमें एनिमल हैबिट्स भी डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं, है ना। और हम दूसरी लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं, एक और तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे पॉइंट में ही वो यूज़ वाटर को यूज़ कर रहा है एनवायरमेंट, ह्यूमन वाटर को यूज़ कर रहा है मैन। डिफॉरेस्टेशन जो कि मैंने आपको बताया, लैंड्स को बनाने के लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ और हैबिटेशन इन सबको यूज़ करने के लिए वो डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट को ख़त्म करता जा रहा है ये। और वो ह्यूमंस क्या क्या यूज़ करते हैं, लैंड वाटर और एयर तीनों यूज़ करते हैं। तो यही अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए मैन मॉडिफाई कर रहा है इस एनवायरनमेंट को। तो ये आपका रीज़न बता सकते हैं आप। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन ईच अदर। प्लांट्स एंड एनिमल बिल्कुल डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, क्योंकि प्लांट्स क्या है हमारे, प्लांट्स को हम एक नाम देते हैं। प्लांट्स हमारे कोई चीज़ को दे रहे हैं, किसी चीज़ को हमको प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट्स, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्लांट्स हमारे क्या हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारे एनिमल क्या हैं, कंज्यूमर। एनिमल क्या हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे कि प्लांट अगर ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है तो ह्यूमन उसको लेता है, ठीक है। अब ये हम मेन रीज़न में भी बता सकते हैं, है ना, प्लांट का कैसे डिपेंड है एनिमल पर, और ह्यूमंस भी डिपेंड है प्लांट्स पर। और ह्यूमंस एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि प्लांट्स का भोजन बनता है, प्रिपेयर होता है, खाना फूड प्रिपेयर होता है प्लांट का, ठीक है। अब प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं एनिमल को फूड, फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं शेल्टर वाइल्ड लाइफ के लिए, रहने के लिए। वाइल्ड लाइफ क्या है, एक ब्यूटी है फॉरेस्ट की। एनिमल डंग्स, अब ये हमने पढ़ा प्लांट क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं या फॉरेस्ट क्या क्या एनिमल को। अब एनिमल क्या प्रोवाइड्स का डिपेंड कैसे, एंड प्लांट्स कैसे डिपेंड है एनिमल पे। एनिमल डंग मतलब एनिमल का जो गोबर है, जो वेस्ट है, वो किसके यूज़ में आता है, मैन्योर और ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए यूज़ में आता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसको हम खाद भी बोलते हैं, ठीक है। जो डिकेड डेड एनिमल की होती हैं, जो मरे हुए जानवरों का जो वो होता है, बॉडी होती है, वो हमें प्रोवाइड, सॉइल को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन। और ये भी हेल्प करती है प्लांट को प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रोथ करने के लिए। तो ये हमारा सेकंड रीज़न का भी आंसर यही है। तो ये आपका पूरी एक्सरसाइज और एनवायरनमेंट चैप्टर मैंने आपको पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। तो आप एक बार फिर से समझ सकते हैं पूरे चैप्टर्स को वीडियोस के थ्रू। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो, एक्सरसाइज समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, या आप हमारे कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।